ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। इससे पहले जो है मैंने आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताया था बच्चों। अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमने क्या किया था, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं किसे है। अन्योन्य प्रेरण हम जब दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और उनमें से किसी एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, सीधे सीधे बोल दिया बच्चों, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होगा, ये जब इसमें क्या होगा बच्चों, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक बन जाएगा और इसकी चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे में पड़ जाएंगी बच्चों। अब जो है इसका अपना एरिया है, तो इस एरिया के कारण इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स। माना इसका फ्लक्स φ2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, φ2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, B × A, जो इसका एरिया है। और ये चुंबकीय बल किस, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी है, इस पहली कुंडली की है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और जब दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली में देखो बच्चों, कोई बैटरी नहीं लगा रखी है हमने, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा, अर्थात इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाएगी, वो धारा होगी प्रेरित धारा। ठीक है बच्चों, आपने प्राथमिक कुंडली उसको बनानी है जिसमें बैटरी है, और जिसमें बैटरी नहीं है वो सेकेंडरी कुंडली बन जाएगी, द्वितीय कुंडली बन जाएगी बच्चों। आपकी चॉइस है, आप इसको प्राथमिक कुंडली बनाओ तो ये द्वितीय कुंडली बन जाएगी, और अगर इसको प्राथमिक बनाओ तो ये द्वितीयक बन जाएगी बच्चों। आपकी क्या है, ये चॉइस है बच्चों। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको दोनों कुंडलियों को पास पास रखना है। अब मैंने इसको क्या बनाया है बच्चों, प्राथमिक कुंडली, क्योंकि इसमें मैंने बैटरी लगाई है और इस बैटरी के इस द्वारा इसमें धारा भेजूंगा। धारा भेजने से जो है ये चुंबक बन जाएगा और इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें पड़ जाएंगी, और चूंकि इसका क्षेत्रफल है तो इसको हम क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। और हम जानते हैं B प्रोपोर्शनल I होता है, धारा के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घट बढ़ रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, लेकिन धारा के मान में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है बच्चों, धारा तो इसकी है बच्चों, माना इसमें धारा I1 बह रही है, कितनी बह रही है, कितनी बह रही बच्चों, I1 धारा बह रही है। अब जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, वैसे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में केवल धारा से ही आपका संबंध है बच्चों। माना बच्चों जब इसमें आप धारा भेज रहे हैं तो इसका फ्लक्स कितना है, φ1 है। ठीक है बच्चों, किसका फ्लक्स, प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स φ1 है, और द्वितीय कुंडली का फ्लक्स कितना है, φ2 है। इसमें N1 फेरे हैं और इसमें N2 फेरे हैं, लेकिन मतलब किससे है, आपका काम किससे है बच्चों, आपका काम जो है द्वितीय कुंडली से है, क्योंकि इसी द्वितीय कुंडली में हमने प्रेरित धारा उत्पन्न करनी है, किसके द्वारा, प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से। तो ठीक है बच्चों, तो द्वितीय कुंडली देखो बच्चों, अब मैं डेरिवेशन करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। द्वितीयक कुंडली, जो द्वितीय कुंडली है उसकी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कितनी होगी, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां बताओ बच्चों, कितनी हो जाएंगी बच्चों, बताओ। द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं, N2 फेरे हैं, और उसका जो है फ्लक्स φ2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, N2 φ2। ठीक है बच्चों, अब ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये इसकी धारा पर निर्भर कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1।
ठीक है बच्चों, मैं I भी लिख सकता था बच्चों इसको, लेकिन प्राथमिक कुंडली को मैंने I1 लिख दिया धारा। तो क्या होगा बच्चों, बताइए बच्चों, N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको M कहते हैं बच्चों, MI1। ठीक है बच्चों, इसी M को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है बच्चों, देखो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां तो दूसरी कुंडली की आएंगी, लेकिन किसके मान में परिवर्तन करें, प्राथमिक कुंडली के मान, धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे बच्चों, तो तभी तो जो है द्वितीय कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये तो N2 MI। तो यहाँ से बच्चों ये देखिए, ये मैंने समीकरण नंबर 1 मान दिया। अब मैं M निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से M बराबर कितना हो जाएगा, N2 अपॉन I1। I1 किसकी धारा है, पहली कुंडली की धारा है। ठीक है बच्चों, और यदि जो है, यदि मैं I1 को 1 एम्पियर मान देता हूँ, ठीक है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प खुला है, आप किसी को भी बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख दूं बच्चों में, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या अन्योन्य प्रेरकता भी आप बोल सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक, क्योंकि कोई बाध्यता नहीं, आप किसी को बना सकते हैं, किसी एक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दे दी। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि किसी एक कुंडली, क्यों बोला बच्चों, आप बच्चों समझो बच्चों, क्यों बोला। अगर आपने इसको प्राथमिक कुंडली बनाई तो फ्लक्स ग्रंथियां इसकी आएंगी, अगर आपने इसको प्राथमिक कुंडली बनाई तो फ्लक्स ग्रंथियां इसी आई। इसलिए किसी एक बोल रहा है बच्चों, किसी एक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स, अगर इसमें धारा प्रवाहित कर रखी है बैटरी द्वारा, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स, अगर इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रही है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स, जो फ्लक्स ग्रंथियां होंगी, वही जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा। अगर इसको प्राथमिक कुंडली बना रखे, इसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। किसी भी कर सकते हैं बच्चों, किसी भी एक कुंडली, इसलिए बाध्यता नहीं है, आप इसको प्राथमिक बनाओ चाहे इसको प्राथमिक बनाओ बच्चों। तो हमने जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा यहाँ पर निकाल दी है बच्चों। किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों के बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो बच्चों। तो आपको इसमें ध्यान देना है।
आइए बच्चों, अब हम फैराडे का नियम इस पे लगाते हैं बच्चों। द्वितीयक कुंडली, अब देखो बच्चों, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है वो E2 हो रहा है बच्चों, ठीक है। कितना हो रहा है? E2। तो ये क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे हैं? N2 फेरे हैं, ठीक है। N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसका फ्लक्स फाई 2 है, और यहाँ कितना हो गया, समय में परिवर्तन कितना है? डेल्टा टी बच्चों। एंड ये देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें उत्पन्न हो रहा है? दूसरी कुंडली में, ठीक है बच्चों, इसलिए E2 लिखा है। फेरे किसके चाहिए आपको? दूसरी कुंडली के। फ्लक्स किसका चाहिए? दूसरी कुंडली का चाहिए आपको। तो बच्चों E2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर मैं N, तो ये माइनस चिन्ह तो बार बार बोल रहे हैं, इंच के नियम के अनुसार आ रहा है बच्चों। अब आपको इसको बार बार नहीं बताना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? N2 फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों N2 फाई 2 किसके बराबर है? N2 फाई 2 बराबर, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने पहले ही बता रखा बच्चों, ये देखिए, फिर आप देख सकते हैं बच्चों। N2 फाई 2, इधर देखिए, N2 फाई 2 किसके बराबर है? Mi1 के बराबर। I1 किसकी धारा है? प्राथमिक कुंडली। N2 फाई 2 Mi1 हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? Mi1 के बराबर लिखेंगे बच्चों। N2 फाई 2 बराबर Mi1। अब यहाँ पर रख दो बच्चों, इसका मान यहाँ पर रख दो। ये देखो बच्चों, यहाँ पर रखना पड़ेगा ना बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको? तो E2 कितना हो जाएगा? E2 कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा Mi1 हो जाएगा ना बच्चों, अपॉन कितना हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है, हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, अब कितना हो गया बच्चों हमारे पास? E2 बराबर माइनस M को बाहर निकाल दिया, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यहाँ पर देखिए, तो M निकालने हैं हम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने हैं। तो M बराबर कितना हो जाएगा? E2 अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा I1, लिखो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। चलो माइनस लिख दो, ये संख्यात्मक रूप में आपको नहीं लिखना है बच्चों। अब यदि जो है, यदि किसी एक कुंडली के धारा परिवर्तन एकांक हो जाए, यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी ये बराबर हो जाए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है बच्चों। तो M किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? M किसके हो जाएगा? E2 के बराबर हो जाएगा, संख्यात्मक रूप में, संख्यात्मक रूप में, ठीक है बच्चों। अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको संख्यात्मक रूप में लेना है बच्चों। ये देखिए हो गया। अब हम जो है इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे बच्चों? अगर ये 1 हो गया तो हमारे पास M किसके बराबर आ गया? E2 के बराबर आ गया बच्चों। अब हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से बताएंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है, आप देखिए बच्चों, इसको देखो, दो कुंडलियों, दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बोला था ना बेटो, म्यूचुअल इंडक्शन M, किसी एक, बार बार बोला, किसी को बना सकते हैं, यहाँ पर किसी एक लिखना है, किसी एक कुंडली, किसी एक कुंडली के, किसी एक कुंडली के धारा, धारा के मान में एकांक परिवर्तन,
एकांक परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m किसी एक कुंडली के धारा के मान में एकांक परिवर्तन, किसी एक कुंडली के धारा मान में एकांक परिवर्तन होने से क्या होगा, उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर होगा। किसी एक बोलना बहुत जरूरी है बच्चों। आप किसी भी कुंडली को जो है प्राथमिक कुंडली बना सकते हैं और किसी भी कुंडली को द्वितीय कुंडली बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जो है हम जो है आपको इसकी बीमा और इसका मात्रक वही है जो स्वप्रेरण गुणांक की बीमा होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक हेनरी है। ठीक है बच्चों, अब इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, हेनरी। वही होगा जो स्वप्रेरण गुणांक का क्या होगा बच्चों, मात्रक होगा। और इसकी बीमा भी वही होनी है। इसको बताऊंगा नहीं बच्चों क्योंकि पहले स्वप्रेरण गुणांक में हमने बता दिया है। और बीमा जो है इसकी वही होगी जो स्वप्रेरण गुणांक की बीमा होगी, ml² t-2 और a-2। ठीक है बच्चों, आप जो है स्वप्रेरण गुणांक की जो बीमा मैंने निकाली है उसी के द्वारा इसकी बीमा भी निकालेंगे। वही बीमा होगी और वही क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, मात्रक होगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ये वीडियो देखी बच्चों, और पूरा विश्वास और आशा करता हूँ बच्चों कि आपको जो है हमारे पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा होगा। और यदि जो है बच्चों आपको कहीं पर कोई जिज्ञासा व्यक्त करनी है बच्चों, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।